कहानी की शुरुआत एक पुराने टूटे फूटे खंडहर जैसे घर से होती है। यहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लेन मिली थी कि इस घर से लड़कियों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही ये दोनों ऑफिसर घर के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें एक कमरे में जमीन पर एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई होती है। साथ ही उसकी दोनों आंखें बाहर निकाली गई थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी इन पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर देता है। दरअसल इस आदमी का नाम जेकब है, जो बहुत ही ज्यादा बेरहम और खतरनाक होता है। जेकब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर का एक हाथ काट के उसे जख्मी कर देता है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर जेकब पर गोली चलाता है तो जेकब तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। कुछ ही देर में पुलिस की बैकअप टीम मदद के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ उन्हें और भी लड़कियों की डिकम्पोज्ड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद हमें कहानी 4 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ अब यह पुलिस ऑफिसर पूरी तरह ठीक हो चुका था और वो अपने कटे हुए हाथ की जगह पर प्लास्टिक का हाथ लगवा लिया था। लेकिन वो आज भी जेकब को भूला नहीं है। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है, जहाँ आज उसे कुछ क्रिमिनल्स को ब्लैकवेल नाम के होटल लेके जाने का टास्क मिलता है, क्योंकि कुछ साल पहले इस होटल के ऊपर के 2 फ्लोर में आग लग गई थी और अब इस होटल की साफ सफाई का काम जेल के कैदियों से करवाया जाना था। यहाँ 4 मेन क्रिमिनल्स और 4 फीमेल क्रिमिनल्स को लाया जाता है और इन पर नजर रखने के लिए एक फीमेल पुलिस ऑफिसर भी यहाँ मौजूद होती है। होटल के अंदर आते ही इन सब की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो इन सभी क्रिमिनल्स का वेलकम करती है। साथ ही इस होटल की देखरेख का काम यही बूढ़ी औरत किया करती थी। वो इन लोगों को उनका काम समझाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स होटल की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत दीवारों के पीछे से छुपकर सही मौके का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल्स पर नजर रखने के बजाय आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो मौके का फायदा उठाते हुए 2 फीमेल क्रिमिनल्स एमी और क्रिस्टीन इस होटल से भागने का प्लान बनाने लगती हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने मेन गेट पे ताला लगा कर रखा था और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई और दूसरा रास्ता भी मालूम नहीं था। ऊपर से ये होटल बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन यहाँ मौजूद माइकल नाम के एक क्रिमिनल को साफ सफाई के दौरान इस होटल का मैप हाथ लग जाता है। वो अपने फ्रेंड विलियम के साथ मिलकर मैप को फॉलो करते हुए होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद ये दोनों एक कमरे में आते हैं, जहाँ ये एक इंसान की सूखी हुई लाश को देखते हैं, जिसकी दोनों आंखें किसी ने पहले ही निकाल ली थी। विलियम माइकल से कहता है, इस बिल्डिंग में आग लगी थी ना, तो इस आदमी की बॉडी जली क्यों नहीं और इसके कपड़े भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर इन दोनों को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। माइकल डरते हुए तुरंत यहाँ से भागकर होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। विलियम उसके पीछे आ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जेकब अपने हथियार से माइकल पर हमला करता है और चेन में लगा हुआ हुक सीधा जाके माइकल के पैर में फंस जाती है। इसके बाद वो माइकल को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और ये सब होता हुआ विलियम अपनी आंखों से देख लेता है। लेकिन वो जेकब को देखकर इतना डर गया था कि उसने माइकल को बचाने का सोचा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ नीचे सभी क्रिमिनल बैठकर खाना खा रहे थे और इन्हें अभी तक ये खबर नहीं कि जेकब ने इनके एक साथी को जान से मार दिया है। इसी बीच खाने की स्मेल सूंघते हुए एक डॉग होटल के अंदर आ जाता है, लेकिन क्रिस्टीन ने वो रास्ता देख लिया था जिसके जरिए ये डॉग होटल के अंदर आया था। एमी और क्रिस्टीन दोनों के मन में यही ख्याल आता है कि रात के अंधेरे में वो दोनों इसी रास्ते से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। फिर क्रिस्टीन वापस से पुलिस ऑफिसर के सामने सफाई करने का नाटक करने लगती है और वहीं एमी नहाने के लिए जाती है और हम एमी के बैग पर होली क्रॉस का टैटू बना हुआ देखते हैं। साथ ही उसे नहाते हुए एक क्रिमिनल छुपकर देख रहा था। एमी जब उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर क्रिस्टीन यहाँ आकर एमी को बचा लेती है। रात में फीमेल ऑफिसर जब सभी क्रिमिनल्स को चेक करने के लिए लिफ्ट के जरिए ऊपर आने की कोशिश करती है तो लिफ्ट उसे अपने आप ही 8 फ्लोर पर ले जाने लगती है। ऊपर आते ही जेकब फीमेल ऑफिसर को पकड़कर उसका सर जोर से लिफ्ट की छत पर दे मारता है, जिससे एक ही बार में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेकब इनकी भी दोनों आंखें निकालकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल जेकब को इंसानों की आंखें कलेक्ट करने का शौक था। वो उन सभी लोगों की आंखें अपने पास संभाल कर रखता था जिन लोगों को उसने मारा था। इस तरफ एमी और क्रिस्टीन चुपचाप उसी रास्ते होटल से भागने के लिए जाती हैं जिस रास्ते वो डॉग पहले होटल के अंदर आया था। लेकिन अचानक जेकब किसी सीक्रेट रास्ते से इनके कमरे में आ जाता है और वो इस बार भी अपने चैन में लगे हुए हुक को एमी की तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके कंधे में जाकर फंस जाती है। जेकब एमी को भी घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। एमी की चीखें सुनकर पुलिस ऑफिसर और क्रिस्टीन यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक जेकब एमी को अपने साथ ले जा चुका था। ऑफिसर बूढ़ी औरत से ये रास्ता किधर जाता है इसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है ये रास्ता ऊपर 9th फ्लोर पर जाती है। ऑफिसर बूढ़ी औरत को अपना फोन देता है और बाकी पुलिस
पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ मदद के लिए बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। फिर वो क्रिस्टीन के साथ एमी को बचाने के लिए 9th फ्लोर पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी क्रिमिनल्स रात में सोने के बजाय होटल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बिना ये जाने कि यहाँ क्या चल रहा है। वहीं 9th फ्लोर पर विलियम अभी भी जेकब से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप रहा था, लेकिन फिर वो क्रिस्टीन और पुलिस ऑफिसर से मिल जाता है। विलियम ऑफिसर को सारी बातें बताता है कि किस तरह जेकब ने माइकल की जान ले ली थी। साथ ही वो ऑफिसर को ये भी बताता है कि जेकब दिखने में कैसा लगता था। ये सुनकर ऑफिसर समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसके सर में कुछ साल पहले उसने गोली मारी थी। फिर ये तीनों मिलकर जेकब को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेकब इस बार ऊपर वाले फ्लोर से अपना हुक पुलिस ऑफिसर के गले में फंसाकर उसकी जान ले लेता है। अपनी आंखों से ये भयानक नजारा देखकर विलियम और क्रिस्टीन बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन हिम्मत दिखाते हुए ऑफिसर की गन अपने साथ रख लेती है। इधर वो बाकी चारों क्रिमिनल्स होटल को एक्सप्लोर करते हुए एक काफी आलीशान कमरे में पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ स्मोकिंग करते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ से जेकब भी ये सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उसने अभी तक एमी को नहीं मारा था। जेकब एमी को उठाकर एक पिंजरे में लाकर बंद कर देता है। इस कमरे के अंदर पहले से ही काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज जमीन पर बिखरी हुई थी। ये देखकर एमी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी एमी की नजर माइकल पे पड़ती है जिसे जेकब ने बांध कर रखा था और वो अभी भी जिंदा था। एमी माइकल को जगाती है तो उसकी आवाज सुनकर जेकब यहाँ आ जाता है। पहले वो एमी को बहुत देर तक ध्यान से देखता है, इसके बाद वो माइकल के पास जाकर उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल देता है और दर्द की वजह से माइकल की मौत हो जाती है। फिर जेकब एमी को पिंजरे से बाहर निकालकर उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेकर जाता है। फिर वो एमी के पीठ पर बने हुए होली क्रॉस टैटू को बहुत ध्यान से देखता है। फिर हमें जेकब का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जेकब को उसकी मदर पिंजरे में बंद करके रखती थी और उसे काफी टॉर्चर किया करती थी। वो जेकब को बचपन से यही सिखाती आ रही थी कि पूरी दुनिया की औरतें बुरी हैं जो गॉड के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती हैं। इसलिए जेकब बचपन से ही अपनी मॉम को छोड़कर सभी लोगों को बुरा समझता था और क्योंकि एमी के बैक पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था इसलिए वो एमी को नहीं मारता। इसी बीच जेकब को एक बेल की आवाज सुनाई देती है जो उसी कमरे से आ रही थी जहाँ ये दो क्रिमिनल अपनी अलग ही फिल्म बनाने में लगे हुए थे। असल में जेकब ने ऐसे कई सारे ट्रैप्स पूरे होटल में लगाए हुए थे जिससे उसे ये पता चल जाता है कि कौन से कमरे में लोग मौजूद हैं। जेकब गुस्से में तुरंत ही उन्हें मारने के लिए वहाँ आता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं और अब क्योंकि इन लोगों ने भी जेकब को देख लिया था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर ये लड़का इस कमरे से बाहर निकलने के लिए कोई तरीका ढूंढने लगा तो उसे यहाँ पर एक वाटर पाइप मिलती है, तो वो पहले इस लड़की को पाइप के सहारे धीरे धीरे नीचे होटल के लॉबी में उतारने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद ये लड़की बीच में ही रुक जाती है क्योंकि जेकब ने उस लड़के को मार दिया था और वो इस लड़की को दोबारा ऊपर खींचने लगता है। थोड़ा ऊपर लाने के बाद जेकब इस लड़की की पाइप को छोड़ देता है जिससे वो सीधा नीचे गिर जाती है और उसका एक हाथ बुरी तरह टूट जाता है। इसके हाथ से बहता हुआ खून की स्मेल को सूंघकर काफी सारे जंगली डॉग उसके पास आकर इस लड़की को नोच नोच कर खा जाते हैं। जेकब ऊपर से ये सब कुछ देखकर बहुत इंजॉय करता है। फिर इस लड़के की भी दोनों आंखें निकाल कर बाकी बचे हुए लोगों को मारने उनके पास जाता है। वो इनके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन माइक नाम का ये क्रिमिनल जेकब का मुकाबला करता है और वो अपनी दोस्त को लेकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। इधर जेकब बहुत ही गुस्से में उन्हें हर एक कमरे में ढूंढ रहा था, तभी उसे एक कमरे से फोन की रिंग सुनाई देती है जो कि उसी लड़की की फोन से आ रही थी। फिर वो उस लड़की को ढूंढ लेता है जो अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। जेकब जबरदस्ती फोन को इस लड़की के मुंह के अंदर डाल देता है और फोन इस बेचारी के गले में जाकर अटक जाती है और दम घुटने की वजह से इसकी भी मौत हो जाती है। फिर जेकब इस लड़की की भी लाश को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। माइक छुपकर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन डर के मारे वो अपनी दोस्त को बचा नहीं सका। अब इस पूरे होटल में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सभी लोगों को जेकब ने जान से मार दिया था। माइक भी बाकी बचे हुए लोगों से मिल जाता है। फिर ये सभी लोग मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्योंकि जेकब ने पूरे होटल में चारों तरफ ट्रैप्स लगाए हुए थे इसलिए उसे ये हर बार पता चल जाता है कि बाकी जिंदा बचे हुए लोग अभी कहाँ पर हैं। जेकब दीवारों को तोड़ते हुए यहाँ आ जाता है और वो माइक को उठाकर दूर फेंकता है जिससे माइक बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर बेहोश हो जाता है। लेकिन क्रिस्टीन और विलियम भागकर लिफ्ट के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन जेकब लिफ्ट को खराब कर देता है और कुल्हाड़ी से मार मार कर गेट को तोड़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए विलियम लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और सही समय पर वो क्रिस्टीन का भी हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। फिर ये लोग भागते भागते उसी कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर जेकब ने सभी लोगों की आंखें केमिकल वाले जार में संभाल कर रखा था। साथ ही इस पूरे कमरे की दीवारों पर पैसे चिपके हुए थे। तभी इन्हें एमी की चीखें सुनाई देती हैं। फिर क्रिस्टीन और विलियम एमी को पिंजरे से बाहर निकालने ही वाले होते हैं, लेकिन जेकब को आते हुए देखकर वो दोनों इसी कमरे
कमरे में छुप जाते हैं। जेकब एमी के पास आकर वापस से उसे बुरी तरह घूरने लगता है। साथ ही वो एमी को देखकर अपनी गन को भी रिलोड करने लगता है। एनीवेज, एमी को बचाने के लिए विलियम जेकब का ध्यान भटकाता है उसके सारे जार्स को तोड़कर, जिसके अंदर उसने इंसानों की आंखें संभाल कर रखी थी। जेकब जब अपने जार्स को टूटा हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो विलियम को उसी फर्नीचर के पीछे दबाकर जान से मार देता है जिसके पीछे विलियम छुपा हुआ था। इस तरफ वो बूढ़ी औरत जेकब के कमरे में आती है। एमी इस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि एमी को लगता था कि ये उसकी जान बचाने यहाँ पर आई है। लेकिन हमें यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। असल में ये बूढ़ी औरत जेकब की असली मदर थी और उसी ने ही पुलिस ऑफिसर से बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया था, क्योंकि उस ऑफिसर ने आज से 4 साल पहले जेकब के सर में गोली मारी थी। ये सुनकर एमी बोलती है कि इन सब में हमारी क्या गलती थी? तो ये बूढ़ी औरत बोलती है, तुम सबकी किस्मत खराब थी जो तुम सभी हमारे इस नर्क में आके फंस गए। फिर वो जेकब के ऊपर गुस्सा करने लगती है, इसलिए क्योंकि उसने अभी तक एमी को जिंदा रखा था। वो जेकब को एमी को मारने के लिए बोलती है, लेकिन जेकब ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अब एमी अच्छी लगने लगी थी। लेकिन फिर भी उसकी मदर जेकब को एमी को मारने के लिए फोर्स करने लगती है, जिससे गुस्से में आकर जेकब अपनी ही मदर को उठाकर अपने से दूर फेंकता है और दीवार पर लगा हुआ कील उसकी मदर के सर के अंदर घुस जाती है और ये भी बुरी तरह मारी जाती है। अपनी मदर को मारने के बाद जेकब मानो जैसे पागल सा हो गया। वो तुरंत एमी को पिंजरे से बाहर निकालकर अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। क्रिस्टीन भी, जो कि इतनी देर से ये सब कुछ छुपकर देख रही थी, वो जेकब का पीछा करती है ताकि वो एमी की जान बचा सके। फिर वो एक कमरे में आती है जहाँ जेकब एमी को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था। क्रिस्टीन जेकब के सर पे गन पॉइंट करके उसे एमी को छोड़ देने को बोलती है, लेकिन जेकब इस समय अपने होश में ही नहीं था। वो अपने ख्यालों में कहीं खोया हुआ था, इसलिए क्रिस्टीन एमी को छुड़ाने के लिए जेकब के करीब आती है। तभी अचानक जेकब अपने होश में आ जाता है और वो इन दोनों लड़कियों को पकड़कर उनका गला घोंटकर इन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से आकर माइक ने जेकब पर हमला कर दिया और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों लड़कियां यहाँ से भाग जाती हैं। फिर माइक भी लोहे की रॉड से जेकब के सर पे मारकर वहाँ से भाग जाता है। इधर जेकब के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन वो फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो उन्हें ढूंढते हुए एक कमरे में आता है जहाँ ये तीनों साथ मिलकर जेकब पर हमला करते हैं और उसे धक्का देकर विंडो से नीचे फेंक देते हैं। क्रिस्टीन ये चेक करने के लिए विंडो से बाहर झांकती है कि जेकब नीचे गिरा या नहीं, लेकिन तभी जेकब क्रिस्टीन का हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है। वो अभी तक विंडो की कॉर्नर को पकड़कर लटका हुआ था। माइक जेकब के हाथों पर मार मार कर क्रिस्टीन का हाथ छुटा लेता है। फिर क्रिस्टीन वही लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके जेकब की आंखों में घुसा देती है और वो 9th फ्लोर से सीधा नीचे गिरने लगता है। जेकब इतनी जोर से नीचे गिरता है कि उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और पूरी बॉडी में लोहे की छोटी छोटी कीलें घुस जाती हैं, जिससे जेकब की मौत हो जाती है। फिर ये तीनों क्रिमिनल जख्मी हालत में होटल से बाहर निकल जाते हैं, पर इन्हें अपने बाकी मरे हुए साथियों के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इस मूवी का सेकंड पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।